नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश आइडिया। दोस्तों, आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप बिना कोई काम किए अपने घर परिवार को अच्छे से चला ही नहीं सकते। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे खाली बैठे हैं और वो अपना काम करना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना नॉलेज होने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो आप अपने घर परिवार में रहकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और मात्र 5 से 6 घंटे काम करके आप अच्छा खासा मुनाफा इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का मार्केट में इतना सेल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये प्रोडक्ट हर घर में यूज होता है, अमीर गरीब हर घर में यूज होता है और ये डेली यूज में आता है, इसलिए इस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेल है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, मार्केट में इतना कंपटीशन है हर काम को लेकर कि कोई भी नया आदमी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ ही दिन मार्केट में चल पाता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से जानकारी ही नहीं होता है कि होलसेल में माल खरीदना कहां से है। जब तक आप अच्छे क्वालिटी का सस्ते दामों में आप नहीं खरीदिएगा माल, आप मार्केट में किसी होलसेलर को या रिटेलर को कैसे दे सकते हैं। जब तक आप अच्छे क्वालिटी का सस्ता माल नहीं खरीदोगे, जब तक आपको खरीदने का नॉलेज नहीं पता होगा कि माल कहां से खरीदा जाए, वो हमें सस्ता पड़ेगा, तब तक आप मार्केट में कंपटीशन कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि माल खरीदना कहां से है और इसको सेल कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि काम क्या करना है। दोस्तों, हमें काम करना है चाय पत्ती का बिजनेस। दोस्तों, अब ये चाय पत्ती का बिजनेस सुनकर आप वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखिएगा, जब भी जाकर आपको समझ में आएगा कि मैंने जो वीडियो आपको चाय पत्ती के बारे में, बिजनेस के बारे में बताया, ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये खरीदना कहां से है और इसको सेल कैसे कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है चाय पत्ती के दुकान पे। दोस्तों, गांव घर में जो दुकानें होती है, जैसे कुछ होलसेलर भी होता है, कुछ रिटेलर भी होता है। तो जो होलसेलर भी होता है ना, तो वो भी चाय पत्ती कहां से लाता है, जहां से उनका जो राशन का सामान मिलता है वहीं से वो चाय पत्ती लेके आता है। लेकिन हमें वहां से चाय पत्ती नहीं लेना है, हमें लेना है जहां पे सिर्फ चाय पत्ती का ही काम होता हो, जो सिर्फ चाय पत्ती का ही उसने बिजनेस कर रखा होगा, सिर्फ चाय पत्ती, उसके अलावा कुछ भी उसके पास नहीं होता है। सिर्फ चाय पत्ती ही होलसेल में वो बेचता है और रिटेल में काम नहीं करता है। जो अपने पास का जो मार्केट होगा, जहां पे होलसेलर सब जो होता है, वहीं पे हमें पता लगाना है कि सिर्फ चाय पत्ती किसके पास मिलता है, वो भी होलसेल में, बल्क में कौन सेल करता है। हमें उसके पास जाना है। उसके पास आपको पूरे चाय पत्ती का वैरायटी मिल जाएगा और आपको पन्नी भी मिल जाता है, जो जिस प्लेन पन्नी में भी आप पैक कर सकते हो, वैसे आप अपना स्टिकर भी लगा सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीज आपको उसी दुकान पे, आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि अच्छी क्वालिटी का चाय पत्ती और आपको सस्ता कैसे बनाना है, और क्वालिटी भी आपका अच्छा होगा और मार्केट में आप उस चाय पत्ती को सस्ता भी देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चाय पत्ती होता है, अगर आप लो क्वालिटी का, कोई भी एक ही बार लेता है, दोबारा वो नहीं लेता है। एक ही बार लो क्वालिटी का लेगा, दोबारा नहीं लेगा। वो कहावत है ना कि जो लो क्वालिटी का सामान बेचता है उसको रोज ग्राहक ढूंढना पड़ता है, और जो अच्छे क्वालिटी का सामान बेचता है उसको ग्राहक ढूंढता है। तो ये हकीकत है दोस्तों। अगर आप लो क्वालिटी के बेचोगे तो कस्टमर आपसे एक ही बार लेगा, लेकिन अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट दोगे अच्छे दामों में, सस्ते दामों में, तो वो आपको ढूंढेगा कि कब आएगा और कब मैं उससे लूंगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का चाय पत्ती सस्ते रेट में हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप चाय पत्ती के जब उस मार्केट में जाओगे तो उसके पास आपको वो वैरायटी दिखाएगा कि भैया ये इस रेट का है, ये इस रेट का। मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। जैसे ये चाय पत्ती का ये क्वालिटी हो गया, आप देख सकते हैं, ये चाय पत्ती है, ठीक है। सॉरी, मैं आपको थोड़ा ढंग से समझा देता हूं, इस बोर्ड पे मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। ये देखिए, ये चाय पत्ती हो गया, पूरा चाय पत्ती। और ये चाय पत्ती में एक देखिए, ये छोटा दाना हो गया,
उससे बड़ा एक और दाना आता है, उससे बड़ा एक और दाना आता है, उससे बड़ा एक और दाना आता है, उससे बड़ा एक और दाना आता है। ठीक है, 6-7 प्रकार का चाय पत्ती आता है जो दाने के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आता है। तो उसका रेट अब मैं आपको बता दूं कि वो जो दुकानदार है वो खुद आपको बताएगा कि भैया ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने किलो का है। और वो आपको पैकिंग हिसाब से, उसकी क्यों, होलसेलर का जो होता है वो पैकिंग हिसाब से ही आपको देगा। 30 किलो का, 25 किलो का पैकिंग आता, जो भी उसका पैकिंग आता होगा 20 किलो का, वो पैकिंग देगा। वो लूज में बेचता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ा होलसेलर होगा जहां से आपको रेट सस्ता मिलेगा वो लूज में कभी नहीं बेचता, वो बोरी बोरी ही बेचता है। जैसे मान के चलिए कि इस प्रोडक्ट का, इस एक नंबर जो ये छोटा दाना इसका 170 हो गया, किसी का आपका 190 होगा, किसी का 200 होगा, ठीक है, किसी का 250 होगा और किसी का 300 होगा। और इसी चाय पत्ती में हमें अच्छी क्वालिटी का और रेट भी इसको सस्ता निकालना, क्योंकि आप अगर 300 तक का चाय पत्ती लेते हो मार्केट में तो 300 का आप सेल कर नहीं सकते, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उससे बढ़िया होगा कि हमें 250 किलो वाली चाय पत्ती ले लेनी है और उसके बाद 170 छोड़कर 190 रुपए किलो वाली चाय पत्ती ले लेनी है। और इस दोनों चाय पत्ती को हमें मिक्स कर देना है आपस में। जब हम उसको बनाएंगे तो इसको मिक्स कर देना है। तो ये मान के चलिए कि नहीं, और 250 किलो ये हो गया, 190 किलो हो गया। तो 250 किलो आपका हो गया, 1 किलो का ये हो गया, और 190 किलो का ये हो गया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 किलो का रेट हो गया 440 रुपए। ठीक है, ये 250 किलो वाले का और ये 190 किलो वाले का, 2 किलो का आपका रेट निकल गया 440 रुपए। और ये रेट आपका पड़ गया 1 केजी का 220 रुपया में। बढ़िया क्वालिटी का चाय पत्ती, क्योंकि आप ये सिंगल बेच भी नहीं सकते हैं और इसमें ये मिक्स कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा, हल्का फुल्का, और ये पूरा आप रेट निकाल भी नहीं सकते। तो ये पड़ गया आपको 1 किलो का 220 रुपया। अब देखिए कि 220 रुपए किलो में आपका एक नंबर चाय पत्ती आपका बनकर तैयार हो गया। आप जो मिक्स किए हो, दोनों रेट को जो मिक्स किए हो, वो आपका 1 किलो का 220 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का आपका चाय पत्ती मार्केट में जो चल रहा है उससे बेस्ट क्वालिटी का, जो लूज में चल रहा है उससे बेस्ट क्वालिटी का आपका तैयार हो चुका है 220 रुपए किलो। मार्केट में वैसे 300-350 रुपए किलो चाय पत्ती बिकता है रिटेल में। आप मार्केट में जाओगे जब खुला खरीदने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको सेल कैसे करना है और कहां कहां इसको सेल करना है। आप जिस दुकान पे, चाय पत्ती की दुकान पे जाओगे ना, चाय पत्ती वाले दुकान पे जाओगे, वहीं पे आपको क्या होगा, वहीं पे आपको पन्नी भी दे देगा। एक प्लेन पन्नी आता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, ये प्लेन पन्नी है। इसमें आप पैकिंग करो 200 ग्राम का, किसी में 100 ग्राम, किसी में 250 ग्राम, किसी में 500 ग्राम। और आपको इसको सेल करना है आप, और इसको सील करने के लिए आपको एक ऐसा मशीन लेना पड़ेगा जो देख सकते हैं, क्रिम्पिंग मशीन है। और पन्नी पाउच आपको उसी मार्केट में मिल जाएगा, उसी दुकान पर जहां से आपने चाय पत्ती परचेस किया है। अब आपको पैकिंग करके मार्केट में सेल करना है दुकान पे। दुकान पे भी दिखाना है, फर्स्ट में आपको दिखाना है, जैसे कुछ तो आपको गांव में भी सेल करना है। जैसे एक माइक ले लेना है, एक माइक जो मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है, वो ब्लूटूथ माइक होता है जो मोबाइल से कनेक्ट करके आपका चाय पत्ती का एडवर्टाइज होता है। वो माइक ले लेना, 500-550 मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना, 2-3 घंटे आपको घर गली में घूमना है, गांव में 4-5 गांव में, 2-3 गांव में, जितना आपके पास टाइम हो उस गांव में घूमना है। और उसको 250 ग्राम 200 ग्राम आपको जो भी आपके पास पैकिंग है उसको दिखाना है। अगर आपका कस्टमर एक बार ले लिया तो चाय पत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में रोज डेली, सुबह शाम, कभी कभी तो 3-3 टाइम किसी घर में चाय बनता है। वो आपसे डेली, हफ्ते में एक, आपको मार्केटिंग कैसे करना है कि आज मैं इस एक गांव में गया, ठीक है, एक टाइम बना लो कि मुझे सोमवार को एक गांव में गया, सोमवार को, दूसरी गांव मंगलवार को गया। वैसे ही एक बीट बना लो आप कि मुझे बीट इस गांव में जाना है सोमवार को, मंगलवार को इस गांव में जाना है, बुधवार को इस गांव में जाना है, वीरवार को इस गांव में जाना है, शुक्रवार, शनिवार, संडे इस गांव में जाना है। वैसे में क्या होगा, आपका कस्टमर बना रहेगा, आपका कस्टमर बना रहेगा। उसके बाद ये आपका पहला प्रोसेस हो गया जहां पे आपको सेल होगा। दूसरा, आप जो गांव घर में दुकानदारे होता है, जैसे छोटा दुकानदार, कोई बड़ा दुकानदार, आप उसको भी अपना मटेरियल दिखाओ कि भैया मेरे पास ये चाय पत्ती है,
आप ये लोगे, मैं आपको ये रेट लगाऊंगा। अगर उसको क्वालिटी पसंद होगी तो वो आपसे भी लेगा, वो आपसे भी लेगा। उसके बाद अगर आप मार्केट में घूमते हो तो जो चाय का सेल करता है, चाय बनाता है, उसका एक एक दिन का किसी किसी का आधा किलो का 1 किलो का सेल होता है, आप उसको भी दिखाओ। अगर आप मान के चलो कि 3-4 घंटे मार्केट में, 5 घंटे आप डेली काम कर रहे हो, अगर 400-500 रुपए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि आपको 2000, 25,000, लाख रुपए महीने कमा लोगे, 400-500 रुपए अगर 3-4 घंटे में, अगर आपने 500-600 रुपए आप 3-4 घंटे में अगर आप कमा लिए, आप अपने घर परिवार में रहकर, आप हर चीज अपना घर परिवार को देखते हुए आप पार्ट टाइम में ये काम करके इतना पैसा कमा लिए, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इस बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपना बागान नहीं लगाया होता है, वो भी चाय पत्ती खरीदता है बढ़िया क्वालिटी का और वो अपना पैकिंग करके मार्केट में सेल करता है, क्योंकि उसका ब्रांड बिकता है और उसका क्वालिटी भी होता है और उसका ब्रांड भी बिकता है। तो वो भी किसी से परचेस करके ही बेचता है। और कोई भी छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी छोटे से ही बड़ा हुआ है, कोई बड़ा से बड़ा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको बहुत ही अच्छे से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इसका रोजीना का सेल है, पर डे का सेल, आप कहीं भी इसको सेल कर सकते हैं, कोई सा भी गांव में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी बेटर करना है तो जो आपने चाय पत्ती का आपने जो पाउच बनाया 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम का, उस पर भी आप अपना स्टिकर लगा सकते हो। मात्र 500-600 रुपए में आपको स्टिकर बना के बहुत सारा आपको दे देगा, आपके नाम का, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। आप वो उस पाउच पे स्टिकर भी लगा सकते हो, आप स्टिकर लगा के भी कस्टमर को दे सकते हैं। आप जैसे घर से ही स्टिकर आप लगा के रखो पहले से ही, और जब उसको दो, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा आपका, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आपको कॉल करेगा, भैया जब भी आओगे ना तो मेरे लिए ये चाय पत्ती लेते आना। अगर आप चाय पत्ती बढ़िया मार्केट में देते हो ना, अगर आज किसी एक गांव में गए, आज आपसे 10 कस्टमर या 15 कस्टमर आज आपसे लिया, अगली बार जाओगे ना, जो टाइम आपने बनाया सोमवार या मंगलवार, जो अलग अलग टाइम बनाया है, तो आज अगर किसी ने 10 कस्टमर ने लिया है तो अगली बार जाओगे तो गांव में आपसे 15 कस्टमर लेगा और ये आपका फिक्स कस्टमर बन जाएगा, आपका ये फिक्स कस्टमर रहेगा। और ये धीरे 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 आपका कस्टमर बनेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि आप क्वालिटी बढ़िया दे रहे हो और रेट भी अच्छा दे रहे हो, आप रेट भी सस्ता दे रहे हो और क्वालिटी बढ़िया दे रहे हो, तो आपका धीरे 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 कस्टमर बनेगा। फिर आप 500 से नहीं, 700, 800, 1000, 1200, 1500 भी इनकम कर सकते हो। जैसा आपका मार्केट बनेगा उस हिसाब से आपका इनकम बढ़ता भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।